हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी लैंग्वेज, इंटरेस्ट, पावर ऑफ मेमोरी, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, सेंसेशन, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इनका डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है? भाषा, रुचियों, स्मरण शक्ति, कल्पना, समझ, तर्क, सोच, बुद्धि, संवेदनाएं, धारणा और समस्या समाधान के विकास से है। कि मतलब ये चीजों का जो भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वही हमारा क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसका जो इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है कि बच्चा सिर्फ रोता है, चाहे वो खुश हो या दुखी हो, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट इसी हिसाब का हुआ है। उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उसको रो के ही अपनी जो भी उसे चाहिए वो उसके रोने से ही फुलफिल होगी। तो उसका जन्म के समय पे चाहे वो दुखी हो या खुश हो, उसका इतना ही डेवलपमेंट हुआ कि वो अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करेगा, रो के। जन्म के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे नर्वस सिस्टम क्या होता है, मैच्योर होता है, तंत्रिका तंत्र परिपक्व होता जाता है, उतनी ही तेजी से क्या होता है, हमारा ब्रेन या हमारा दिमाग क्या है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब हमारा ब्रेन बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब समझते हैं कि वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। अब क्या होता है कि इन्फेंसी पीरियड में जो भी हमारा बच्चा है, जो कौन सा पीरियड होता है, 0 से 2 साल तक, उस एज में अगर बच्चे को क्या है, अच्छे से पोषण नहीं मिला, उसको अल्प पोषित रखा गया, तो बच्चे के इससे क्या होगा, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा। और ये बाद में दिखेगा कि बच्चा क्या है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसका मस्तिष्क या मानसिक विकास है, वो उसका अच्छे से नहीं हुआ अगर बच्चे को इन्फेंसी पीरियड में अल्प पोषित रखा गया या अंडर नरिश्ड रखा गया। क्या होता है कि जब हमारा फीटल पीरियड होता है, उस टाइम पे बच्चे के ब्रेन की का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उस टाइम पे जो बच्चे के विकास की गति होती है, मस्तिष्क की मानसिक जो विकास होता है बच्चे का, भ्रूण अवधि में अधिकतम होता है। और 2 साल तक होते होते बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाता है। इसीलिए क्या है कि बच्चा 2 साल तक होते होते बहुत सारी जो मेंटल एबिलिटीज है उनको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे के 2 साल तक होते होते बच्चे का मस्तिष्क विकास या मानसिक विकास अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। तो इसलिए क्या है कि बच्चे के मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट के टाइम पे बच्चे को एक संतुलित आहार देना चाहिए, उसको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे का अच्छे से मेंटल डेवलपमेंट हो और वो जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको फेस ना करे। क्योंकि क्या है कि आप उसको इन्फेंसी पीरियड में अच्छे से पोषण नहीं देंगे, अंडर न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चे को, इम बैलेंस डाइट मिलेगी, तो उससे क्या है कि बच्चा जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको अपने फर्दर जो उसकी नेक्स्ट स्टेज है या उसके बाद में उनको फेस करेगा। हम चेस एंड मार्टिन, उन्होंने क्या किया, 1962 से 1967 के बीच में क्या किया, 19 बच्चों में, 19 चिल्ड्रंस में एक स्टडी कंडक्ट करी। तो चेस एंड मार्टिन ने क्या देखा कि बच्चे का जो अर्ली न्यूट्रिशन है, जो प्रारंभिक पोषण है इन्फेंसी पीरियड में, उससे वो किसके साथ कोरिलेट किया, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट में। कि बच्चे को अगर अच्छे से उसका प्रारंभिक पोषण हुआ है तो उतना ही अच्छा बच्चे का शारीरिक विकास होगा। क्या है कि उन बच्चों में, उन 19 बच्चों में उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो तो अच्छे से हुआ है, पर जो उसकी हेड ग्रोथ है या ब्रेन में क्या है डिफेक्ट फाइंड आउट हुए, जो
कीमत ये देखा कि उसका जो सिर की वृद्धि है वो क्या हुई, उसके शारीरिक विकास में कम थी और उसका दिमाग में जो ब्रेन एक्टिविटीज थी वो क्या थी, डिफेक्टिव थी, खराब थी। तो चेस और मार्टिन का कहना है कि अगर बच्चे को अच्छे से नरिश किया जाए तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो अच्छा ही होगा, साथ ही साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब क्या थे स्टॉक एंड स्मिथ, इन्होंने 1963 में इसी जो अंडर न्यूट्रिशन है कि बच्चे को अल्प पोषण प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, इसको प्रूव किया। उन्होंने 20 ऐसे बच्चे लिए, ऐसे इन्फेंट्स लिए जो क्या थे, अंडर नॉरिश थे, जो कुपोषित थे। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों से उनका कंपैरिजन किया जो इन्फेंट के हैं, उनको बैलेंस और प्रॉपर डाइट मिली। मतलब क्या हुआ, उन्होंने 20 ऐसे बच्चे लिए जिन जो क्या थे, कुपोषित थे, अंडर नॉरिश थे, और उनको किनसे कंपैरिजन किया, जो बच्चे क्या थे, पोषित थे, जिन्हें सही से खाना मिला, संतुलित आहार मिला, उनसे क्या किया, कंपैरिजन किया। तो उन्होंने अपनी स्टडी में क्या पाया कि जो इन्फेंट थे, जो अंडर न्यूट्रिशन थे, जिनका अल्प पोषण हुआ, उनका क्या था, स्मॉल हेड था, उनका छोटा सर था, स्मॉल हाइट, उनकी हाइट भी क्या थी, कम थी, एंड लेस वेट विथ लो आईक्यू। क्योंकि क्या है कंपैरिजन कि अगर बच्चे का पोषण अच्छे से हो तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। तो क्या है, उन्होंने अपने उसमें क्या देखा कि जिन बच्चों को अच्छे से पोषण नहीं मिला, जो अंडर न्यूट्रिशन मिला जिन बच्चों को, उनका सर भी छोटा था, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट है, हाइट, हेड का जो साइज है। पर जो आईक्यू है वो क्या बताता है, मेंटल डेवलपमेंट। तो जो बच्चों का अंडर न्यूट्रिशन थे, उनका सर क्या था, छोटा था, उनकी हाइट भी कम थी, जो वेट था वो भी कम था, विथ लो आईक्यू, और आईक्यू क्या था, कम था। उसके बाद जो क्राविटो एंड रॉवेल्स थे, उन्होंने 1965 में ऐसी एक जो अंडर न्यूट्रिशन पे एक स्टडी कंडक्ट की। कितने बच्चों पे, 20 इन्फेंट में, 20 शिशुओं में। उन्होंने क्या किया कि जो शिशु थे, जो इन्फेंट थे, उन्होंने उन बच्चों को लिया जिनको क्या थी, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन दिया गया। उन बच्चों में उन्होंने क्या देखा कि उनकी मोटर, लैंग्वेज एंड पर्सनल सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर, मतलब उन बच्चों में जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं, लैंग्वेज, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि मेंटल डेवलपमेंट क्या क्या बताता है, लैंग्वेज, बच्चे का इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, जो भी सब चीजें किस में आती है, मेंटल डेवलपमेंट। तो बच्चे में क्या हुआ कि अगर बच्चे को अच्छे से प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छे से नहीं मिली हो तो बच्चे में मोटर, लैंग्वेज, पर्सनल सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर फाइंड आउट हुआ। ठीक है, इससे क्या प्रूव हुआ कि बच्चे का जो ग्रोथ होती है ब्रेन की और सेल डिवीजन होता है, उससे क्या होता है कि बच्चा अगर जितनी तेजी से उसका ग्रोथ हो रही है, अगर उसे उतनी अच्छे से उसको पोषण नहीं मिला तो बच्चे को बहुत सारे डिसऑर्डर, बहुत सारे मानसिक विकार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। अगर उसको नोरिश नहीं किया, उसको अच्छे से आहार नहीं मिला, तो उसका क्या है, उसको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारे मानसिक विकास उसकी एक्सपोज होंगे, ये उसके सामने आते हैं। सेकंड फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। अब क्या होता है कि किसी भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में उसके जो पेरेंट्स और चाइल्ड इंटरेक्शन है, जो बच्चे और माता पिता का जो इंटरेक्शन होता है, उनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट। क्योंकि क्या है कि बच्चा जब छोटा होता है वो अपने फैमिली मेंबर्स को देख के, अपने परिवार के सदस्य को देख के ही सीखता है, उन्हें इमिटेट करता है, क्योंकि बच्चे की क्या टेंडेंसी होती है उसके चाइल्डहुड में, इमिटेट करना। तो वो क्या करता है, नकल करके बहुत कुछ सीखता है। जैसा घर का एनवायरनमेंट होगा, जैसा उस बच्चे का घर का वातावरण होगा, उतना ही बच्चे का क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, उसमें पैदा होगा, क्योंकि माता पिता को देख के ही वो सीख रहा है। तो जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतना बच्चा क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेगा।
वुल्फ ने क्या किया था, उन्होंने एक एनवायरमेंटल प्रोसेस स्टडी कंडक्ट की थी। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, उन्होंने क्या बताया कि जो पेरेंट्स और चाइल्ड इंटरेक्शन है वो वेरिएबल से अफेक्टेड होते हैं। उन ये जो भी वेरिएबल होते हैं उनको क्या कहा, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे की इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, वो बच्चे के माता पिता और बच्चे के बीच के इंटरेक्शन, कि वो किस तरीके का इंटरेक्शन है, उनके बीच में क्या बातचीत होती है, बच्चा कैसे अपने मतलब माँ बाप की क्या एक्टिविटीज है जो उनसे सीख रहा है, इस पे डिपेंड करती है। तो ये वेरिएबल्स क्या है, जो माता पिता और बच्चे के बीच का इंटरेक्शन, उससे बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, इन वेरिएबल्स को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं जैसे प्रेशर ऑफ अचीवमेंट, कि बच्चे के ऊपर प्रेशर है कि उसने उपलब्धि हासिल करनी है, उसने अचीवमेंट हासिल करना है। दूसरा मोटिवेशन, कि बच्चे को उसके माता पिता मोटिवेट कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। और प्रेशर ऑफ जनरल लर्निंग, कि उसको सीखने के लिए, जब बच्चा चाइल्डहुड में उसको सामान्य बातें सीखने पे दबाव। ये सारे वेरिएबल क्या हैं, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे के इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये जो हमारा इंटरेक्शन है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों का है, क्योंकि इसी से बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है उसे डिटरमाइन किया जाता है। क्योंकि बच्चा क्या है, अपने माता पिता से ही सीख रहा है, अपने होम एनवायरनमेंट से सीख रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, यही इंटरेक्शन बच्चे के आईक्यू को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तीसरा है हमारा हेरिडिटी। अब क्या होता है कि बच्चा, हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स से जीन के थ्रू जो भी चीजें ट्रांसमिटेड हो रही है, चाहे वो आपके फिजिकल ट्रेट्स हो या आपकी मेंटल एबिलिटी हो, बच्चे की मेंटल एबिलिटी या उसके फिजिकल ट्रेट जो उसके पेरेंट्स से जीन के थ्रू उसकी ऑफस्प्रिंग या उसके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे हम हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो मेंटल एबिलिटी हेरिडिटी के थ्रू एक्वायर करता है, अपनी अनुवांशिकता के माध्यम से जो भी मानसिक योग्यताएं प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। इसमें एनवायरनमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि क्या है, वो हमारे जीन्स में बात आती है, क्योंकि जीन्स क्या है, हमारे इंटरनल फैक्टर है, हमारी बॉडी के अंदर की है, जो पेरेंट्स में जीन के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें एनवायरनमेंट का, इसका पर्यावरण का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता हेरिडिटी के ऊपर। ठीक है, चौथा हमारा मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने का फैक्टर है सेक्स डिफरेंसेस। सेक्स डिफरेंसेस क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, कि अगर इस तरीके की मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है कि लड़का और लड़की, ठीक है, सेक्स डिफरेंस की बात कर रहे हैं, लिंग भेद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की की बात आएगी, क्योंकि हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो घर में जिस तरीके का माहौल होगा, जिस तरीके का कल्चर होगा, उसी हिसाब का होगा बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि बच्चे को अगर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि वो लड़का है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, तो उस बच्चे का, उस लड़के का उसी तरीके का डेवलपमेंट होगा। लड़की को अगर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि उसको इन्फीरियर रखा जा रहा है या सुपीरियर रख रहा है, उस बेस पे उस लड़की का या उस गर्ल का मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो जो हमारा सेक्स डिफरेंसेस हैं वो भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट। पांचवा फैक्टर है नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब मैकवेल और एटिक्सन के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे पे जो अचीवमेंट, मोटिव डेवलपमेंट होता है, उसके इनिशियल ईयर में वो किससे रिलेटेड होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से। जो माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं, वो बच्चे के जो प्रारंभिक वर्षों में, जो इनिशियल ईयर्स में डेवलपमेंट होता है, उसकी उपलब्धि अभिप्रेरक किससे संबंधित होती है, माता पिता की अपेक्षाओं से। जो भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से क्या होता है, बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि बच्चा क्या है, माता पिता जो भी अपेक्षाएं कर रहे हैं उसी तरीके से उसको अचीव करने का, उस चीज को अचीव करने का, उसे वो चीज करने के लिए, अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होगा, बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा।
जो हमारे सौटांग और अदर थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे के जो चाइल्डहुड और एडोलसेंस पीरियड होता है, जो बच्चे का बचपन और किशोरावस्था होती है, उसके दौरान अगर बच्चे में क्या है क्यूरियोसिटी टू लर्न, सीखने की जिज्ञासा, अगर बच्चे को क्या है कुछ सीखने की जिज्ञासा है और लर्निंग टू लर्न, कुछ सीखने के लिए वो कुछ सीख रहा है, ये किससे रिलेटेड है, बच्चे के जो आईक्यू लेवल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जित क्योंकि जो हमारा चाइल्डहुड और एडोलसेंस पीरियड होता है, बचपन और किशोरावस्था होता है, उस एज में उस स्टेज में क्या होता है बच्चा बहुत क्यूरियस होता है। तो जितना ज्यादा वो क्यूरियस होगा सीखने के लिए, जितने ज्यादा वो सीखेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। और जितना कम बच्चा कुछ सीखने में कुछ अचीव करने में, उतना ही कम उसका क्या होगा आईक्यू लेवल कम होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा बच्चे की क्यूरियोसिटी है सीखने की, जितना ज्यादा बच्चा सीखना चाह रहा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा मेंटल डेवलपमेंट होगा। अब क्या होता है कि जो हमारा एडोलसेंस पीरियड में जो हमारे किशोरों की एडोलसेंस की जो अचीवमेंट किस पे डिपेंड करता है, मोटिवेशन टू लर्न, कि उसको सीखने की प्रेरणा पे निर्भर करता है कि बच्चा या हमारा किशोर कैसे अचीव करेगा जब उसको मोटिवेट किया जाएगा उस चीज को सीखने के लिए। ये फॉर एग्जांपल ये समझिए, जैसे जो भी बच्चे का अपने माता पिता से रिलेशनशिप है, इस पे बच्चा कुछ अचीव करेगा, कुछ उपलब्धि हासिल करेगा, या उसके सेल्फ कंसेप्ट में आत्म अवधारणा पे एस्पिरेशन लेवल, क्या उसकी आकांक्षा का स्तर है, एंड पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उसका पिछला सीखने का अनुभव है, इन सारी बातों पे बच्चे का जो भी अचीवमेंट है, बच्चे की जो भी उपलब्धि है, वो इन सारी बातों में माता पिता से रिलेशनशिप, माता पिता से संबंध, उसकी आत्म अवधारणाएं, जो भी उसका आकांक्षा का स्तर है, एस्पिरेशन लेवल है, और जो भी उसका पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें बच्चे के अचीवमेंट में हेल्प करती हैं। अब क्या है कि जो रोसेनथल और जैकबसन थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मैकवाला और एट्रिक्सन के अकॉर्डिंग, जो माता पिता की जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही रोजेंथल और जैकबसन के अकॉर्डिंग जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो टीचर की एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, कि जैसा टीचर क्या है कि बच्चे को उतना ही अटेंशन देगा जितनी ज्यादा उसको एक्सपेक्टेशन होगी उस बच्चे से कुछ अचीव करने की। छठा फैक्टर होता है स्कूल। तो क्या होता है कि बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में स्कूल क्या करता है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बच्चे का जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में। वैसे ही स्कूल क्या है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, उसके जो मानसिक विकास के उसको प्रभावित करता है। स्कूल के जो भी एलिमेंट्स हैं लाइक टीचर पर्सनैलिटी, टीचिंग मेथड, करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। कि जैसे टीचर की पर्सनैलिटी है, टीचर की पर्सनैलिटी से बच्चा अफेक्ट होगा, उसका उसी हिसाब का मेंटल डेवलपमेंट होगा। टीचिंग मेथड, किस टाइप की टीचिंग मेथड टीचर यूज कर रहा है बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उससे भी क्या है बच्चा का जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो प्रभावित होगा। करिकुलम, कि बच्चे की जो भी एज है जितना उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब का करिकुलम अगर बना होगा तो बच्चे का उसी हिसाब का मेंटल डेवलपमेंट होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज, क्या होता है कि करिकुलम के अलावा जो स्कूल में अदर एक्टिविटीज हो रही हैं लाइक डांस, म्यूजिक, डिबेट्स, ये सारी एक्टिविटीज भी क्या करती हैं बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं नेचुरल होते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है घर के बाद वो स्कूल ही जाता है, तो क्या होता है कि वो नेचुरली इनसे इन्फ्लुएंस होगा, इन सारे एलिमेंट का बच्चे पे क्या होगा जो प्रभाव है वो स्वाभाविक ही है, नेचुरली ही होता है। अब क्या है कि कुप्पू स्वामी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो गुड स्कूल होते हैं, जो अच्छा स्कूल होता है, वो क्या करता है एक ऐसा पाठ्यक्रम, एक ऐसा करिकुलम प्रेजेंट करता है
जो बच्चों की क्या है, नीड्स और इंटरेस्ट, उनकी आवश्यकता और रुचि को पूरा करने के लिए ही, फुलफिल करने के लिए ही बना होता है। ऐसे स्कूल क्या होते हैं, रियल फैक्टर होते हैं, एक वास्तविक कारक हैं जो बच्चे के क्या है, एक हेल्थी, जो बच्चे का एक स्वस्थ मानसिक विकास के कारक है। क्या है, अगर स्कूल अच्छा होगा तो बच्चे का क्या होगा, हेल्थी डेवलपमेंट होगा। अगर स्कूल के जो फैक्टर्स है, हम कह रहे हैं कि अगर करिकुलम ही करिकुलम बना है, बच्चे को कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कराई जा रही है, तो उससे क्या है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर वो हेल्थी की जगह में अनहेल्थी होगा। तो स्कूल कैसा होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल कुप्पू स्वामी के अकॉर्डिंग, कि वो करिकुलम में क्या होनी चाहिए, इस तरीके का बना होना चाहिए कि जिससे बच्चे की जो भी नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए उस करिकुलम के अकॉर्डिंग। ठीक है। 7 फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब क्या होता है कि किसी भी फैमिली की, किसी भी परिवार की जितनी अच्छी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, जितना अच्छा उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी, उतना ही बच्चे का क्या होगा, अच्छा मेंटल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर क्या है कि कोई फैमिली है, कोई परिवार है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक मतलब कि वो वहाँ पे क्या है, बच्चे को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो अगर क्या है कि कोई फैमिली है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छी है, गुड है, तो वहाँ पे बच्चे का क्या होगा, एक बेटर मेंटल डेवलपमेंट होगा, एक अच्छा मानसिक विकास होगा। और उतना जितना अच्छा क्या है उसका मेंटल सॉरी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उतना ही अच्छा क्या होगा, उसका सोशल स्टेटस होगा। क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में सब पढ़े लिखे लोग होंगे, और जितने भी मतलब उसकी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, अच्छा उसकी परवरिश हो रही है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। वो भी बच्चे के क्या है, अच्छा सोशल स्टेटस, हायर सोशल स्टेटस भी क्या करता है, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और जितना अच्छा सोशल स्टेटस होगा, जितना परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा। इसके विपरीत अगर क्या है कि कोई फैमिली ऐसी है कि जिसकी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कम है, अच्छी नहीं है, लोअर है, सोशल स्टेटस भी क्या होगा, लोअर ही होगा। तो उससे क्या है, बच्चे का उसी हिसाब का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि क्या है, बच्चा उस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा जो क्या है, हायर सोशल स्टेटस वाला बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर परिवार की, फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, खराब होगी, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होगा, उसी हिसाब का होगा। 8वां फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड माल एडजस्टमेंट। अब इसका क्या है कि जो भी संघर्ष या कुसमायोजनों का प्रभाव, अगर क्या है कि स्कूल और बच्चे का जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वहां पे क्या है, कन्फ्लिक्ट रहेगा, वहां पे क्या होगा, मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, तो उससे क्या है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि अगर फैमिली की कंडीशन अच्छी है, बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा है, या उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो बच्चे का उतना ही अच्छा मेंटल डेवलपमेंट होता है। पर क्या है कि अगर बच्चा इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ स्कूल, घर में वो घरेलू झगड़े हो रहे हैं, तो वो बच्चे के जो मेंटल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट करेंगे, नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इससे क्या है, बच्चे में टेंशन क्रिएट होगा और वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, और बच्चे के जो मेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको ब्लॉक करेंगे। क्योंकि बच्चा टेंशन में रहेगा, नकारात्मक बातें उसके मन में आएंगी, नेगेटिव इफेक्ट उसके मन में रहेगा, तो उससे क्या है, उसका जो मानसिक विकास है उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध करते हैं तनाव और नकारात्मक प्रभाव, टेंशन और नेगेटिव इफेक्ट। उसके बाद आता है फैमिली। अब क्या होता है कि मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कैसी फैमिली मेंबर्स की नॉलेज है और कैसा उनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ द फैमिली। वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फैमिली मीन्स कि किस टाइप का फैमिली में डिस्कशन चल रहा है, किन टॉपिक्स में। अगर क्या है कि फैमिली, हर फैमिली का मेंबर क्या है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, तो उनका क्या होगा कि जो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, पेरेंट्स जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा, अच्छा होगा।
किस टाइप की मैगजीन वो पढ़ रहे हैं, या फैमिली कितनी पढ़ी लिखी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे फैमिली की नॉलेज लेवल होता है, जैसे बच्चे के परिवार के सदस्यों का ज्ञान स्तर होता है, या किस तरीके के परिवार का विभिन्न वस्तुओं के प्रति उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। समझ गए कि बच्चे का एक तो किस पे डिपेंड करता है मेंटल डेवलपमेंट, कि जो फैमिली मेंबर्स के नॉलेज लेवल पे, सदस्यों के ज्ञान स्तर पे, और दूसरा कि उनका जो किसी दूसरी वस्तु, किसी जो ऑब्जेक्ट के प्रति उनको देखने का जो नजरिया है, जो उनका एटीट्यूड है, वो कैसा है। ठीक है, ये जितने भी फैक्टर हैं कि कैसा बच्चे के घर में डिस्कशन हो रहा है, किस टाइप की वो बुक्स पढ़ रहे हैं, किस टाइप की वो मैगजीन यूज कर रहे हैं, फैमिली मेंबर किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद आता है फिजिकल ग्रोथ। अब क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है या मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड मीन्स कि अगर क्या है, किसी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी तो उसका उतना ही अच्छा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, उसका उतना ही अच्छा बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर कोई बच्चा हेल्दी है, ठीक है, फिजिकली हेल्दी है, उसका जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, उतना ही अच्छा उसका बौद्धिक विकास होगा, उतना ही अच्छा उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो मजबूत व्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसका उतना ही अच्छा, उतना ही ऊंचा क्या होगा, बुद्धि का स्तर होगा। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्यावरण है वो भी क्या है, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए क्या है, हर एक बच्चे को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे क्या है, बच्चे अपने मेंटल एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, अपनी मानसिक विकास, जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी क्या है, हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट का भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने में मेन कंट्रीब्यूशन है, मेन रोल करता है। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।